अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग जो है ना वो मैंने आलू छीलने से स्टार्ट किया है और आलू मैं क्यों छील रही हूँ तो वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। सैटरडे का दिन है तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज जो है ना सैटरडे बहुत हमारा जो है ना वो सादा सा गुज़र रहा था। एक्चुअली फ़ैसल अपने किसी काम की वजह से बिज़ी थे, हम लोग ज़्यादा जो है ना वो कहीं जा रहे नहीं थे। तो बस घर पे ही जो है ना वो हम लोगों ने रिलैक्सिंग सा ये फ्राइडे गुज़ारा। और फ़ैसल ने मुझे कहा कि ये जो दही भल्ले और समोसे रमज़ान में बनते थे तो वो रमज़ान के बाद क्यों नहीं बनते? आखिर ऐसा क्या होता है कि वो सिर्फ़ रमज़ान में ही बनते हैं और बाद में वो नहीं बनते? तो ख़ैर मैंने ख़ुद भी सोचा, मैंने कहा अभी जो है ना वो फ्रीज़र भी खाली करना था और अभी फ्रीज़र में जो ये बूंदियाँ वग़ैरह बना कर रखी थी और समोसे बना के रखे थे ना वो अभी तक ही पड़े हैं। थोड़े से बच गए थे एंड में, तो इस वजह से जो है ना वो अभी तक जो है ना हमने यूज़ नहीं किए। तो मैंने भी सोचा चलो मैं जो है ना वो फ़ैसल को आज दही भल्ले बना के खिला ही देती हूँ। असल में दही भल्ले नहीं, फ़ैसल को ना फुल्कियाँ पसंद हैं, दही फुल्कियाँ। तो सिंपल सा इनको जैसे वो रायते टाइप का होता है ना उस तरह से पसंद है। तो बस इसीलिए मैं जो है ना इनके लिए आलू काट रही थी। मैंने कहा चलो जितने में मैं आलू बॉयल करने के लिए रखती हूँ तो जितनी देर में बाकी सब चीज़ें कटेंगी, आलू बॉयल हो जाएँगे और झटपट जो है ना वो दही भल्ले तैयार हो जाएँगे। लेकिन जब भी मैंने जो है ना दही निकालने के लिए फ़्रिज खोला तो मैंने सोचा कि लगे हाथों आज हम कहीं जा तो नहीं रहे हैं, सैटरडे है, घर है, ग्रॉसरी भी नहीं करनी थी। ग्रॉसरी भी अमूमन हम सैटरडे को करते हैं, तो वो ग्रॉसरी भी हम थर्सडे को कर चुके थे। तो मैंने सोचा कि ना मैं फ़्रिज साफ़ कर लेती हूँ। तो बस अभी फ़िलहाल फ्रिज में काफ़ी सारा सामान ठुसा हुआ था तो समझ ही नहीं आ रही थी मैं कहाँ से शुरू करूँ। फिर मैंने क्या किया कि कुछ सामान जो बाहर निकल सकता था वो तो मैंने बाहर निकाला और बाकी का सामान जो मैंने है ऊपर की शेल्फ़ पे कवर करके और एक-एक शेल्फ़ निकाल कर उसको वॉश किया, उसको ड्राई किया और फिर जो है ना मैंने उसको वापस लगाया, उस पे सामान रखा और बाकी जो शेल्फ़्स खाली होती गई, इस तरह से करके जो है ना मैंने फ़्रिज को साफ़ कर लिया। मैंने कहा कंप्लीटली जो है ना वो फ़्रिज बंद करके तो साफ़ हो नहीं सकती। तो इसी तरह बस मैंने जो है ना वो एक-एक शेल्फ़ को वॉश करके और उसको ड्राई किया और उसको मैंने जो है ना वापस लगा दिया। इसके अलावा मैं जो है फ़्रिज में कुछ थोड़े बहुत ऑर्गेनाइज़र्स भी रखती हूँ। ये जो है ना कभी मैं फ्रूट के लिए इस तरह की बास्केट्स यूज़ कर लेती हूँ और कभी जो है वो सॉसेस वगैरह रखने के लिए ये वाली बास्केट्स यूज़ कर लेती हूँ। तो होती ये फ़्रिज के अंदर ही यूज़ है मोस्टली मेरी। तो इनको भी मैंने जो है ना वो निकाल के अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद मैंने इनको ड्राई किया और फिर जो है ना वो अच्छी तरह से मैंने इनमें सामान अरेंज कर दिया। तो बात ये करी थी कि जो है ना वैसे वाक़ई मैंने भी ये नोटिस किया कि हम लोग सिर्फ़ जो है वो रमज़ान में ही एहतमाम कर लेते हैं और उसके बाद ना मैं जितना भी सोचती हूँ कि शाम की चाय पर जो है वो कुछ थोड़ा बहुत एहतमाम करूँगी, मैं कुछ करती नहीं। एक तो फ़ैसल लेट आते हैं, हमेशा हमारा चाय का टाइम जो है वो निकल जाता है और वीकेंड्स पे हम कहीं न कहीं खुद बाहर निकले हुए होते हैं। तो प्रॉपर्ली जो है ना वो चाय वाली वाइब्स आती नहीं है जो कि हम रमज़ान में जो है ना वो शाम को बाकायदा से पहले जो है ना वो सब इफ्तार करते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं, तो वो वाली वाइब जो है ना वो प्रॉपर्ली आती नहीं है। एनीवेज़ जो है ना शेल्फ़्स वगैरह मैंने सारी वॉश कर ली थी और वो ड्राई भी हो गई थी, तो बस लगाने से पहले मैंने सोचा साइड से भी मैं वॉश कर लूँ। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी फ्रिज में ना कभी भी फ्रॉस्टिंग नहीं होती है। मैं काफ़ी टाइम से ये वाला फ्रिज यूज़ कर रही हूँ, ना मेरे फ्रीज़र में बर्फ़ जमती है और ना ही मेरे फ्रिज में बर्फ़ जमती है। और दूसरा ये कि सिंगल हैंडेड फ्रिज है, तो जो है ना सिर्फ शेल्फ्स ही कभी-कभार जैसे कोई गंदा बर्तन रख दिया जिसके नीचे कुछ लगा हुआ ऑयल वगैरह ड्रिप हुआ, तो उस तरह से कुछ जो है ना वो फ्रिज की शेल्फ्स के ऊपर थोड़ा बहुत गंद लग जाता है। अदरवाइज़ साफ़ साइड से जो है वो मेरी फ्रिज अमूमन साफ़ ही होती है। तो बस इसलिए जो है ना फटाफट से ये फ्रिज मेरी साफ़ भी हो जाती है। कुछ ये था कि ना वैसे तो मैं इसको हर वीकेंड जो है ना अरेंज कर लेती हूँ फ्रिज को, क्योंकि थर्सडे वगैरह को ये सब करके क्लीनिंग वगैरह फ्रिज की और फिर मुझे पता होता है कि वीकेंड पे हमने ग्रॉसरी करके लानी है, तो जो है ना वो मैं रख लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा रमज़ान की वजह से ना मैं बिल्कुल सफाई नहीं कर सकी थी। और ये जो हमारी फ्रिज का टॉप वाला खाना होता है ना, इसमें तो मुझे लगता है कि बस ये बना ही दवाइयों के लिए है। आप लोग बताएं अपनी फ्रिज के टॉप वाले खाने में आप लोग क्या रखते हैं? मुझे लगता है कि हर फ्रिज का जो टॉप वाला खाना होता है ना वो दवाइयों के लिए बनता है, बल्कि पूरी फ्रिज ही सेग्रीगेटेड होती है कि इस वाले शेल्फ़ पे ये रखना है, इस वाले शेल्फ़ पर ये रखना है। और टॉप वाला जो शेल्फ़ है ना, मेरे तो ख़्याल में कि वो सबके घर में ना दवाइयों के लिए यूज़ होता होगा, क्योंकि मैंने अपने घर में भी जो है ना वो टॉप शेल्फ़ में हमेशा दवाइयाँ ही देखी हैं। खैर फ्रिज मैंने साफ़ कर ली थी और अब जो है मैं सारा का सारा सामान इसमें मैंने सेट कर लिया था आराम से।
और मुझे जो है ना फिर बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो मैंने जो है वो सैटरडे को यूटिलाइज़ कर लिया और अब बाकी के दिनों में ना मेरे पास थोड़ा सा रिलैक्स टाइम होगा कि एक ये वाला काम जो है ना वो मेरा निकल गया है। तो अब जब मैंने ये वाला काम स्टार्ट किया ना दरमियान में, तो फिर फैसल ने बोला कि बस अब हम जो है ना वो शाम की चाय के साथ ही दही भल्ले खाएंगे, अब आप बना के रख लो और हम बाद में खा लेंगे। तो मेरे पास अभी टाइम था, मैंने सोचा कि सारा फ्रूट वगैरह भी जो है ना निकाल के वॉश कर लेती हूँ। थर्सडे को ला के ना मैंने ऐसे ही रख दिया था वॉश किए बगैर, और बस इतनी सुस्ती हो रही थी कि ये सोचा था जब खाना होगा ना तो तब वॉश करके खा लेंगे। लेकिन ख़ैर अब मैंने जो है ना वो इसको वॉश कर लिया था, अच्छी तरह से ये वॉश हो गया था। अच्छा, वॉश होकर फ्रूट रखा हुआ हो ना तो फिर खाया भी जाता है, अगर वॉश करना हो ना तो फिर बंदा सोचता ही रहता है अच्छा अभी खाएंगे अभी खाएंगे अभी खाएंगे। मुझे याद है जब मैं बचपन में मतलब मेरे अब्बू फ्रूट्स लेकर आते थे, एक तो वो आते ही जो है ना वो सबसे पहले हमें कहते थे कि इसको धो के ना फ्रिज में रखना है, ऐसे नहीं रखना। उस वक्त हमें इतनी चिढ़ चढ़ती थी ना इस बात से, लेकिन खैर फिर हम किसी न किसी तरह उठ के धो के उसको रख ही लेते थे। और दूसरा मेरी अम्मी क्या करती थी कि जो काटने वाली चीज़ें होती थी ना, जैसे खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, इस तरह की चीज़ें ना अम्मी काट के रखती थी और हम आते जाते जो है ना वो फ्रिज में से खाते रहते थे। और मेरी ये बहुत बुरी आदत है, मैं अमूमन जो है ना वो काट के नहीं रखती हूँ, लेकिन फिर जो है ना वो स्पेशली फेस्टिवल वीकेंड पे खड़े होकर हमें काट के देते हैं फ्रूट्स तो काट के अगर रखो ना तो फ्रूट खाया भी जाता है, ज़ाया भी नहीं होता। तो खैर अब जब मैं जो है ना वो अच्छी बच्ची बनी हुई थी ना, तो मैंने सोचा चलो अब मैं वाटरमेलन को भी काट के रख लेती हूँ। आधा वाटरमेलन फैसल ने फ्राइडे को हमें काट के दिया था और आधा वाटरमेलन जो है ना वो पड़ा हुआ था, तो उसको भी मैंने काट के और जो है ना वो ट्रे में स्टोर कर लिया। तो इसकी ये आसानी हुई कि वाकई हम लोगों ने जो है ना ये संडे तक सारा फ्रूट जो भी मैंने धो के रखा है ना, सिर्फ अभी खुबानी बची पड़ी है, बाकी सारा जो है ना वो हमने खा लिया था, क्योंकि सामने सामने हर चीज़ अरेंज हुई पड़ी थी ना, तो खाना भी इजी लग रहा था। तो बस खैर अब ये सारे काम करते करते जो है वो टाइम हो ही गया था शाम की चाय का। तो मैंने चाय बनाई और बस फिर उसके साथ जो है ना ये अभी दही बल्लों का सारा कुछ मैंने रेडी करके रख लिया था। दरमियान में मैं फ़्रिज साफ़ करी थी ना, तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की है। मैंने इसमें प्याज खीरे डाले थे और दही और पुदीना धनिया मिर्चें ये सब डाल के, और जो है ना उसके अलावा बस ये बेसन की फुल्कियाँ थी जो पानी में भिगोई थी, और चने मेरे पास उबले हुए पड़े हुए थे, और आलू जो है ना वो मैंने उबाल लिए थे। बस अब इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स किया और ये हमारी जो है ना वो दही फुल्कियाँ रेडी हो गई। और बस अब जो है ना इसमें से मैं थोड़ा सा इसके ऊपर से चाट मसाला ड्रिज़ल कर लूँगी, और उसके बाद जो है मैं ये ले जाके फैसल को सर्व कर दूँगी। हम दोनों जो है ना वो चाय के साथ इसको इंजॉय कर लेंगे। तो बस ये थी हमारी जो है ना वो सैटरडे की हल्की फुल्की सी रूटीन। छोटे मोटे से जो है ना वो काम मैंने निपटाए, और जो है ना वो कहीं ना जाने की वजह से ये हुआ कि चलो मेरा जो है ना वो एक थोड़ा सा काम सिमट गया। तो यहाँ पर बस अपना व्लॉग को मैं एंड करूँगी, और आप लोग जो है ना वो मुझे दुआ में याद रखिएगा। और व्लॉग जिनको मेरे पसंद आ रहे हैं उनका तो बहुत शुक्रिया कि जो लोग देख रहे हैं, और जो लोग नहीं देख रहे प्लीज़ वो भी देखें और पसंद करें मेरे व्लॉग्स को देखते रहे, आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आदत हो ही जाएगी। तो खैर यहाँ पर ना बच्चे खा पी के बाहर निकल गए थे, और बस अब मैं और फैसल जो है ना वो बैठ के शाम की चाय एंजॉय कर रहे थे। और इसी तरह से जो है ना वो अच्छा सैटरडे गुजर गया। ये भी रिलैक्स सा लग रहा था, कहीं ना जाना, हासिल ना करना, और सबसे बड़ी जो मुझे आजकल मुसीबत लग रही है ना ग्रॉसरी, वो नहीं करनी पड़ी थी। तो जो है ना मतलब बस इजी सा लग रहा था सारा कुछ। तो खैर कभी कभी ऐसे हल्की फुल्की सी भी रूटीन होनी चाहिए हमारी। और चलें इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगेन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।